पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे का कभी सपा ने किया अपमान। बलिया से टिकट पाने के लिए कराया जाता था इंतजार। बीजेपी में आते ही पीएम मोदी ने दिया पूरा मान सम्मान। अब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बलिया से लड़ा रहे हैं चुनाव। बलिया ये वही धरती है जहां कभी दानवीर राजा बलि का यज्ञ संपन्न हुआ था, जहां कभी महान ऋषि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था, जहां 1857 के संग्राम में अंग्रेजों पर पहली गोली चलाने वाले वीर सपूत मंगल पांडे ने जन्म लिया। यहाँ के युवाओं के दम पर भारत के आजाद होने से 5 साल पहले ही बलिया ने खुद को आजाद करा लिया, जिसके बाद इस जिले को बागी बलिया कहा जाने लगा। आज हम बात करेंगे इसी बागी बलिया की राजनीतिक जमीन की, जिसने देश को चंद्रशेखर जैसा युवा तुर्क नेता दिया, जिनकी चर्चा के बिना बलिया ही नहीं देश की राजनीति भी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यही वो नेता थे जिन्होंने 90 के दशक में बागी बलिया से निकलकर प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली, तो वहीं बतौर सांसद देश की संसद में 1-2 बार नहीं 8 बार बलिया जिले की आवाज को बुलंद किया। ऐसे दिग्गज नेता के बेटे को बलिया से टिकट हासिल करने के लिए अगर अखिलेश यादव के दरवाजे पर रोज रोज दस्तक देनी पड़े, सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़े, तो ये देश की राजनीति का दुर्भाग्य भी कहा जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर के साथ, जो साल 2007 में पिता के निधन के बाद बलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए सपा का हाथ थामकर राजनीति में उतरे, तो मुलायम ने उन्हें बलिया से उपचुनाव लड़ाया और उन्होंने जीत भी हासिल की, जिसके बाद नीरज शेखर को मुलायम सिंह यादव ने साल 2009 में भी उन्हें चुनाव लड़ाया और इस बार भी नीरज शेखर ने सपा को निराश नहीं किया, बलिया सीट जीतकर पार्टी के खाते में डाल दी। लेकिन साल 2014 लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर की वजह से नीरज शेखर बलिया सीट से हार गए। बस यहीं से नीरज शेखर सपा की नजरों में खटकने लगे, जिसका असर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब वो एक बार फिर से बलिया से टिकट लेने की चाह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन इस बार उनके साथ सपा ने जो किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक टिकट के लिए नीरज शेखर को किस कदर अपमानित होना पड़ा, इसकी गवाह है समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता रोली तिवारी मिश्रा, जिन्हें अखिलेश यादव ने कभी सपा का प्रवक्ता बनाया था। और अब उसी रोली तिवारी ने एक पोस्ट में कहा, 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर जी अखिलेश यादव जी के दरवाजे पर रोज बलिया से टिकट लेने जाते थे। मैं उस पल की गवाह हूं जब सुबह से शाम उन्हें चमचे और सिक्योरिटी अपमानित कर इंतजार कराते थे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो पहले राज्यसभा भेजा गया और अब बलिया से टिकट मिला है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्हें अखिलेश राज में बलिया से टिकट हासिल करने के लिए किस कदर जलील होना पड़ा था, उसका सबूत है समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता रोली तिवारी मिश्रा का ये ट्वीट, जो उस वक्त सपा में ही थी। इसलिए ये बात दावे के साथ कही जा रही है कि बलिया से टिकट पाने के लिए नीरज शेखर को जलील होना पड़ता था। तो वहीं साल 2019 के चुनाव के बाद जब नीरज शेखर बीजेपी में आए तो पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और अब लोकसभा चुनाव आया तो मोदी शाह ने नीरज शेखर को उनके पिता की सीट बलिया से टिकट देकर मैदान में उतार दिया, जहां उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से होगा, जिसका ऐलान अभी फिलहाल नहीं हुआ है। देश को प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने सेवा भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, महाराज जी का, कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं फिर से बलिया से लोकसभा का चुनाव लड़ सकूं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये एक ऐसा अनुभव है जिसका मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। जब 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ा था तो एक व्यक्तिगत रूप से एक मेरे मन में बड़ी ग्लानि थी, क्योंकि 1977 से लगातार या तो पिताजी या मैं वहाँ से ज़रूर चुनाव लड़ते थे।
तो मैं व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना, मैं ऋणी रहूँगा सदैव प्रधानमंत्री जी का इसके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए, मेरे से बड़ा ये पिताजी को श्रद्धांजलि है कि यहाँ से फिर से परिवार का कोई लड़ पाया है, और इसलिए भी क्योंकि उनकी याद आज भी लोगों के, बलिया के, विशेषकर बलिया के लोगों के मन में है। तो ये मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि बलिया से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मुझे अवसर दिया है। मैं अपने अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बलिया लोकसभा सीट 1977 में पहली बार चंद्रशेखर ने बलिया से जीत हासिल की। 1990, 1989, 1991, 1996, 1998 में भी जीत हासिल की। 1999, 2004 में बलिया के लोगों ने चंद्रशेखर को जिताया। इस सीट से चंद्रशेखर 1-2 बार नहीं बल्कि कुल 8 बार सांसद रहे। 2007 में चंद्रशेखर के निधन के बाद बेटे नीरज शेखर चुनाव लड़े। इस उपचुनाव में नीरज शेखर को भी बलिया ने जिता दिया। 2009 के चुनाव में भी नीरज शेखर सपा की टिकट से जीते। 2014 में सपा की टिकट से लड़े नीरज शेखर चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार भरत सिंह ने नीरज शेखर को हरा दिया। 2019 में अखिलेश यादव ने नीरज शेखर को टिकट नहीं दिया। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह मस्त ने सपा उम्मीदवार को हरा दिया। 2024 के चुनाव में नीरज शेखर बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं। 2014 से लगातार दूसरी बार बलिया से जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने इस बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर पर भरोसा जताया है। ऐसे में उन पर बलिया सीट जीतकर बीजेपी के खाते में डालने की बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस गठबंधन ने इस सीट से अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर बलिया में जीत का झंडा लहरा पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बलिया से चूंकि आपका और चंद्रशेखर जी का बहुत पुराना सरोकार है, स्वाभाविक तौर पे आपके मन में ये जरूर होगा कि बलिया के विकास के लिए या बलिया के लिए आपको कुछ करना है। जब आप एक बार फिर से 2024 में सांसद चुने जाएंगे तो कुछ आपके मन में है कि जो रह गया है उसको पूरा करना है। कई चीज़ें जो अधूरी रह गई हैं, जैसे पिताजी के नाम से विश्वविद्यालय था, उसको और आगे बढ़ाना है। हम लोग चाहते हैं बलिया में कुछ ऐसा काम हो जो हमारे नौजवान साथी, उनको रोजगार वहाँ मिल सके। आज भी बलिया थोड़ा पिछड़ा हुआ है, मैं बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो काम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में हमारी सरकार आने के बाद, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, तो लोगों का आकर्षण बलिया की तरफ बढ़ा है। लेकिन हमने अगले 5 साल में ये देखना है अब कि वहाँ कुछ उद्योग ला सकें, हम लोग कुछ ऐसे काम ला सकें जैसे हमारे नौजवान साथियों को वहीं रोजगार मिल सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य तो यही है, और लगातार सबसे राजनीति में आया मैं यही बात कहता रहा हूँ। मैंने चाहा है कि बलिया का विकास हो, हमेशा हम लोगों ने कई काम करा है, लेकिन अभी ये जो 1-2 काम है जिससे हमें रोजगार दे सकें, ये काम हम लोग को और करना है। आज जब आपको टिकट मिला है, इसी दिन समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, और उस घोषणा पत्र में यह वादा किया गया है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस 2025 तक करेंगे, अग्निपथ स्कीम है उसको बंद करेंगे, और कई सारे मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग लोहिया जी को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है उनका जिस स्थिति में वो लोग पहुंच गए हैं। लोहिया को हमेशा याद रखिए, लोहिया जी जाति तोड़ने की बात करते थे। वो एक समाज, ऐसे समाज की बात करते थे जहाँ जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की बात होती थी, लोगों की बात हो, ऐसा समाजवाद हो जहाँ सबका सामान्य हो, सब लोग साथ रहें और सब साथ मिलकर काम कर सकें। लोगों को बांटने की राजनीति लोहिया जी ने कभी नहीं सिखाई थी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। लोगों ने उसके बारे में जो विधानसभा के पिछले समय चुनाव हुए उसमें अपना जो जनादेश था उन्होंने दे दिया था।